योगी आदित्यनाथ मानो तो खुलकर कह रहे हैं कि यादव का मतलब क्या, हमको वोट ना चाहिए यादव का भाई। ऐसा नहीं है कि मंगेश यादव कोई साधु संत आदमी था, उसके ऊपर पहले से 8 मुकदमा दर्ज था चोरी का, वो इसके पहले जेल जा चुका था। लेकिन इस यहां पर पॉइंट ये है कि एनकाउंटर फर्जी है या एनकाउंटर सही है। देखिए एक बात, यहां पर सवाल केवल एनकाउंटर और हत्या को लेकर है। बिल्कुल, वो अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर एसटीएफ मान लीजिए किसी मंगेश यादव को घर से उठा लेती है, अगर ये सच है, उसके बाद उसको एनकाउंटर करके दिखाया जाता है कि वो भाग रहा था, मारा गया, तो एक गलत है। आप किसी कोर्ट में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कोई इसको सही नहीं ठहरा सकता। हमारे संविधान में है और ही नहीं। सवाल इसी चीज को लेकर। अब देखिए क्या हुआ, यादव का जो माला है वो अखिलेश यादव जप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुलकर यादव अपराधियों का नाम लेते हैं, कहते हैं कि फलनवा यादव ये अपराधी, फलनवा यादव इस कांड में अपराधी। उनका तो नारा है कि नहीं चाहिए यादव का वोट, भाई तुम ले लो, लेकिन जो पीडीए है वो नहीं चलने देंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पुलिसिया सिस्टम या फिर यूं कहें कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर जो चीजें चल रही हैं, आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, वो ठीक नहीं चल रही हैं। उसकी वजह हमेशा किसी न किसी मुद्दे के माध्यम से सामने आता रहता है। इस वक्त मंगेश यादव हत्याकांड या फिर एनकाउंटर, इन दोनों का जो कंट्राडिक्शन है वो चल रहा है और इस पे खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंगेश यादव का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया और मीडिया में जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस के इस एनकाउंटर को लेकर, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे ज्यादा सोचनीय विषय बन चुका है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप, और उन्हीं आरोपों और सवालों का सवाल जवाब और यूं कह लीजिए कि तहकीकात करने के लिए हम लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस मामले को सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ मोहित कुमार सिंह हैं। इस विषय पर तमाम सवाल मेरे मोहित कुमार सिंह से होंगे, जिनका जवाब इनको देना है। सबसे पहला सवाल, मोहित, आप इस पूरी घटना को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं, आपने कई सारे मीडिया रिपोर्ट देखा, जौनपुर से सुल्तानपुर और उसी के इर्द गिर्द घूमता यह मामला अब लखनऊ के सदन में भी पहुंच गया है। देखिए विकास जी, सबसे पहले बीच में आपको हम रोक रहे हैं, एक बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मामला मंगेश यादव का है, किसी एक आदमी का है। योगी आदित्यनाथ मानो तो खुलकर कह रहे हैं कि यादव का मतलब क्या, हमको वोट ना चाहिए यादव का भाई। वो अभी रैली में घूमकर संबोधित कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो अपराधी है उसके साथ खड़े हो रहे हैं। अब एक बात समझिए कि योगी आदित्यनाथ का दिमाग कहां पर काम कर रहा है। अखिलेश यादव मंगेश यादव के पीछे पड़े हैं, मंगेश यादव के पीछे पड़े हैं, मतलब केवल यादव का माला जप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का दिमाग चल रहा है कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो उनके सब्जेक्ट से किनारे हो चुकी हैं। आप अपना दिमाग समझिए, उपचुनाव होने वाला है, मंगेश यादव मतलब केवल यादव को सेंटर बनाकर अखिलेश यादव पड़े हैं। तमाम पिछड़ी जातियां जो है अखिलेश यादव का जो मुद्दा है उससे बाहर है, और बीजेपी योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एकदम सुटेबल है। योगी आदित्यनाथ तो मानो कह रहे हैं कि यादव का मतलब क्या, हमको नहीं चाहिए वोट, यादव का वोट अखिलेश यादव आप ले लीजिए, वो खुलकर कह रहे हैं। और इसीलिए ये मंगेश यादव का जो मुद्दा है उस पर ना सरकार बैकफुट पर जा रही है, ना अखिलेश यादव बैकफुट पर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों लोगों को अपना अपना फायदा दिख रहा है। अब मंगेश यादव के मुद्दे पर आइए। लेकिन मंगेश यादव के मुद्दे पे आने से पहले मोहित, एक छोटा सा सवाल, क्या मैं आपके इस पूरे मतलब कि जो आपने जवाब दिया उसको एक लाइन में मैं यूं कह लूं कि क्राइम से शुरू हुआ यह मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चला है? हर चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर उसमें पॉलिटिकल लोगों का, राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट है तो वो राजनीतिक फायदे के लिए ही होता है या नहीं होता है। मंगेश यादव का मामला तो शुद्ध रूप से राजनीति का रूप ले चुका है। अखिलेश यादव का जो राजनीति है, आप पिछले कुछ महीने में गौर करेंगे तो अखिलेश यादव की राजनीति केवल यादव सेंटर नहीं थी, वो पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही थी। लग रहा था कि कुशवाहा वोट कटेगा, कहीं लग रहा था कि कुर्मी जो पटेल है वो कटेंगे, पीडीए का जो नारा था। अब देखिए क्या हुआ, यादव का जो माला है वो अखिलेश यादव जप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुलकर यादव अपराधियों का नाम लेते हैं, कहते हैं कि फलनवा यादव ये अपराधी, फलनवा यादव इस कांड में अपराधी। उनका तो नारा है कि नहीं चाहिए यादव का वोट, भाई तुम ले लो,
लेकिन जो पीडीए है वो नहीं चलने देंगे। और सही पूछिए तो राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव को पता चले ना चले, मंगेश यादव वाले मुद्दे पर वो अपने तरफ से यादवों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बाकी पिछड़ी जातियों को जो गोलबंद करने का उनका सपना था ना, वो टूट रहा है। अब मंगेश यादव का मामला समझिए, डीजीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखनऊ में। लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ देता है कि हेलमेट लगाया हुआ जो आदमी अंदर जाता है, आप उसको कह रहे हैं कि वो मंगेश यादव है, क्या सबूत है कि वो मंगेश यादव है? डीजीपी साहब के पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई जवाब नहीं था। वो जरा हिचकिचाने लगे। तो सही बात है, कोई जवाब नहीं है। एक दो और पॉइंट है, जो मंगेश यादव की बहन और उसकी जो मां थी, उसका जो वीडियो पुलिस ने जारी किया, जिसमें बहन मां कह रही थी कि मंगेश 2-3 महीने से घर पर आया ही नहीं है, वो कहीं बाहर ही रहता है। वो वीडियो कहा जा रहा है कि पुलिस के दबाव में बन गया। वही मां वही बहन अब कह रही हैं कि बहन का फीस जमा करने के लिए जिस दिन लूटकांड हुआ उस दिन मंगेश यादव गया था। 2 सितंबर की तारीख बताई जा रही है कि मंगेश को पुलिस ने उठा लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई एसटीएफ की तरफ से। इसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। जब ये बात सामने आया कि घर से उठाया गया, कहीं गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, तो केवल मंगेश यादव इकलौता नहीं था, और 3-4 लोग उठाए गए थे। अब पुलिस के ऊपर ये दबाव बन गया कि अब तो भाई गिरफ्तारी दिखाना पड़ेगा। अब ये मामला उछल गया और फिर धीरे धीरे तमाम चीजें जो है वो मीडिया में आई, इसको लेकर बहस होने लगी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक हो चला, जो कि सही भी है, और दूसरी तरफ से मंगेश की बहन और मंगेश, या फिर हम ये कह लें कि मंगेश का परिवार एक तरीके से जो आंसू उनके सोशल मीडिया से लगाए तमाम जगहों पे, जो उनका दर्द छलक रहा है, क्या उन दर्द का हिसाब किताब हो पाएगा? एक सवाल तो मेरा ये। दूसरा सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं कि 2 सितंबर को जब एसटीएफ ने उठाया और गिरफ्तारी नहीं दिखाई, यानी कि अगर यह मामला सही है तो पुलिस लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे, आपको याद होगा, आपने ही यह बात कहा कि अब तो फला अखबार, फला आर्टिकल, इंडिया टुडे का शायद आपने जिक्र किया था, ने साफ साफ छाप दिया है कि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह का कारनामा करने में माहिर है। अब देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं जी। जैसे इसके पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ जो हुआ है वो यही घिसी पिटी कहानी होती है कि अपराधी को हम लेकर जा रहे थे या उसको पकड़ने आए, उसने गोली चला दिया, हम भी इधर से गोली चलाए, उसके साथ जो था वो भाग गया, इसको हम लोगों ने एनकाउंटर में मार दिया। सेम वही की वही स्टोरी है। तो बार बार जब रिपीट होता है ना कहीं कहानी, तो लोगों को लगता है कि ना कहीं घोलमेल है इसमें। अब दूसरा बात समझिए, ऐसा नहीं है कि मंगेश यादव कोई साधु संत आदमी था, उसके ऊपर पहले से 8 मुकदमा दर्ज था चोरी का, वो इसके पहले जेल जा चुका था। लेकिन इस यहां पर पॉइंट ये है कि एनकाउंटर फर्जी है या एनकाउंटर सही है, मतलब दोनों में अंतर है। ठीक है वो अपराधी था, वो कई मामलों में जेल गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर एसटीएफ उसको गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद वो उसका एनकाउंटर कर देगी। यहां पर पॉइंट ये भी है कि अगर वो पहले से किसी अपराध में लिप्त था तो इसका मतलब ये नहीं है कि लूटकांड में वो था ही, इस बात को यूं ही मान लिया जाए। एक और पॉइंट है कि चोरी की बाइक का जिक्र किया गया। वो चोरी का बाइक एक अस्पताल के बाहर से चोरी होता है। जब बाइक चोरी हो गया तो नफीस शायद नाम है जिसका बाइक था वो, नफीस या नसीम। अब जब बाइक चोरी हुआ उसके 8 दिन के बाद जब लूटकांड का मामला सामने आ गया, तब जाकर उस बाइक चोरी का रिपोर्ट लिखा गया। बताइए। अब आप समझिए, बाइक हमारा चोरी हुआ, हम अगर पुलिस के पास जाएंगे, हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा, शायद आज तक का वो रिपोर्ट था, उसमें कहा गया कि उसने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था जब बाइक चोरी हुआ। तो उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं, उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखा गया। लेकिन जब लूटकांड हुआ 8 दिन बाद सुल्तानपुर में, तो 8 दिन के बाद तमाम एक्शन होने के 7-8 घंटा पहले बाइक चोरी का रिपोर्ट लिख दिया गया। ये तमाम चीजें सवाल खड़ा करती हैं कि 8 दिन कैसे लगा। उसी बाइक का इस्तेमाल पुलिस कह रही है कि चोरी में हुआ, तो 8 दिन क्यों लगा भाई चोरी का आपको रिपोर्ट लिखने में? अब मोहित यहाँ पे एक चीज और समझिए आप, हालांकि मामला दोनों 2 तरह का है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इसी तरह से कुछ दिन पहले जब सितंबर अक्टूबर के महीने में जब देवरिया कांड हुआ था, दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या और प्रेमचंद यादव की हत्या, जब वो हत्या हुई, एक तरीके से पूरा का पूरा
देश दहल गया था इतना बड़ा हत्याकांड सुनकर। और जब इस मामले को मीडिया ने उठाया, उसके बाद से फिर पॉलिटिकल घराना यानी कि पार्टियों का दो पक्ष, दोनों ने एक एक को चुन लिया और उसके बाद से वो मामला पूरी का पूरा राजनीतिक हो गया। उसके बाद से फिर उस मामले में आज तक जो है, शुरुआत में बहुत सारा चंदा इकट्ठा हुआ, इंसाफ की आवाज उठी, ब्राह्मण एकता, यादव एकता, तमाम चीजें, और हम लोगों पे भी बहुत तमाम एलिगेशन लगे कि फलाना पत्रकार उस तरफ का है, ढेकनवा पत्रकार उस तरफ का है। किसी ने यह सच नहीं जानना चाहा कि वो पूरा का पूरा मामला डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग का है। इस बात को आप मानेंगे? उसके बाद मैं अपना बात कंप्लीट कर लूं मोहित। अब यहाँ पे भी जो आप जिस तरह से पूरे रिपोर्ट्स को आप स्टडी करके पूरा का पूरा मामला बता रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग ही है, और मेजर तौर पे है। क्योंकि एक तरफ जब बाइक चोरी होती है, 112 पे कॉल जाता है, उसके 8 दिन बाद जब लूट की घटना हो जाती है तब बाइक चोरी का FIR दर्ज होता है। तो क्या ये डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग में नहीं आता है? एक सवाल। उसके बाद से फिर मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर, या फिर यूं कहे कि हत्या, मतलब कि जिस तरह से एलिगेशन लग रहे हैं हत्या को लेकर, हत्या और इनकाउंटर, अब इसका ये जांच का विषय पूरी तरह से बन चुका है। और इसमें मंगेश यादव के परिवार का कोई दोष नहीं है, उनके आंसुओं का हिसाब तो देना पड़ेगा। और चोरी करना मैं मानता हूं कि अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप जो है किसी और घटना को बिना जांच पड़ताल के इनकाउंटर कर देंगे। देखिए एक बात, यहां पर सवाल केवल एनकाउंटर और हत्या को लेकर है। बिल्कुल, वो अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर STF मान लीजिए किसी मंगेश यादव को घर से उठा लेती है, अगर ये सच है, उसके बाद उसको एनकाउंटर करके दिखाया जाता है कि वो भाग रहा था, मारा गया, तो एक गलत है। आप किसी कोर्ट में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कोई इसको सही नहीं ठहरा सकता। हमारे संविधान में है ही नहीं। सवाल इसी चीज को लेकर है। मंगेश यादव का आपराधिक इतिहास था, इस बात को हम भी मानते हैं, ये सच है। उसके ऊपर 7-8 मुकदमा पहले से चोरी का दर्ज था, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपराधी था, अपराधी किस्म का वो आदमी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मामले में अगर उसको उठाया गया पूछताछ के नाम पर, इसके बाद उसको मार दिया गया, तो ये गलत है और इसी चीज को लेकर सवाल है। अखिलेश यादव से परिवार मिलता है, अखिलेश यादव बकायदा लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं कि पुलिस उठा कर ले गई, इसकी बहन और मां हमको बता रही हैं कि पुलिस लेकर गई पूछताछ के नाम पर, इसके बाद उसको मार दिया गया मंगेश यादव को। अब जो DGP हैं, जो STF चीफ हैं और एक और बड़े अधिकारी, 3 लोग मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी की पूरी कहानी बताई गई, कई सारे वीडियो क्लिप चलाए गए, लेकिन इस बात का सटीक जवाब नहीं मिला कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ या पहले वो गिरफ्तार हो चुका था और उसके बाद एनकाउंटर हुआ। मोहित, मैं ये सवाल पूछ सकता हूं क्या कि उपचुनाव के पहले की ये तैयारी है, राजनीतिक तैयारी? हमने आपको कहा ना कि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यादव का वोट नहीं चाहिए, यादव का वोट हटा दो हमसे दूर। वो एकदम अपने पॉइंट पर खड़े हैं। विधानसभा में खड़े होकर किसी अपराधी का नाम लेना होता है तो यादव का नाम वो लेते हैं, यादव अपराधी का। वो जनसभाओं में घूमकर कह रहे हैं कि डकैती करता है जो आदमी, उसके साथ अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। वो कह चुके हैं कि यादव का वोट नहीं चाहिए। ये जो PDA का नारा था ना, जो पिछड़ा था, दलित था, कि हमारा है अखिलेश यादव का, आप गौर करेंगे तो ये मुद्दा भी खत्म हो गया है। मुद्दा बन गया है केवल यादव का, कि यादव के साथ गलत हो रहा है, यादव के साथ ये हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ, BJP जान रहे हैं तमाम लोग कि जब ये मुद्दा रहेगा तो अखिलेश यादव का पक्ष अपने आप कमजोर होगा, भले प्रतीत तो होगा कि ना वो मजबूत है। इसीलिए सरकार भी फ्रंट फुट पर खेल रही है, वो पीछे नहीं हट रही है। और जब सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही है तो पुलिस बैक फुट पर होगी ही नहीं, वो खुद फ्रंट फुट पर है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गलत हुआ, तो वो भी फ्रंट फुट पर है। एक बात और याद रखिएगा, यदि 2027 का चुनाव, ये मेरा मतलब कि ये मेरे साथ, ये आप ये मान के चलिए कि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स और कई सारे मेरे साथी पत्रकार जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे मतलब कि कई सारे मसलों पर, कई सारे मुद्दों पर बात करते हुए, इवन आपसे भी जब बात हुई थी तो हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर योगी जी इस पे एक्शन नहीं लेंगे, अगर अपने अधिकारियों को काबू में नहीं करेंगे, तो 2027 का चुनाव उतना ही मुश्किल योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी हो जाएगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? अगर कोई दरोगा जो है, अगर वो विधायक को कुछ नहीं समझता है
तो अफसरशाही का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में यह चीज हो रहा है, ये सच बात है। विधायक मतलब अगर आप कहिए कि गलत हो रहा है, आप दरोगा को फोन कर दीजिए तो विधायक सोच रहे हैं कि हम करें कि ना करें। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि विधायक अपने आदमियों के साथ जाकर थाने पर बैठ जाता था, कहता था कि नहीं गलती किया, गलती कर रहे हैं आप। तो देखिए एक बात हो सकता है कि उस वक्त पर विधायक नेताओं का जो दबंगई है वो भी चलता हो, लेकिन एक बात तो सही है ना कि दरोगा आम आदमी से थोड़ी जुड़ा है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो आम आदमी से जुड़ा है। बिल्कुल, वो जान रहा है ना कि कौन जनता कैसी है कैसी नहीं है, जनता उसको चुन रही है। तो ब्यूरोक्रेसी अगर हावी हो, अफसरशाही अगर हावी हो तो वो गलत है। हमारी संविधान की परिकल्पना वैसी है ही नहीं कि कोई अफसर देश चलाए। परिकल्पना यही है कि जो जनप्रतिनिधि होंगे, जिसको जनता चुनेगी, वो देश चलाएंगे। वो सिस्टम का हिस्सा है और उसके अंतर्गत उनको काम करना होगा। और इसके तमाम उदाहरण, जो नौकरशाही की बात मैं कर रहा हूं, इसके तमाम उदाहरण आपको टाइम टाइम पे इनसाइड भारत टीवी पे और तमाम डिजिटल मीडिया पर और तमाम अखबारों के पन्नों पर आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप गोरखपुर का ही हाल उठा लेंगे तो गोरखपुर में कोई भी अधिकारी, कई सारे मामले को ऐसे अनसुना कर देते हैं जैसे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। और ये सही भी बात है। लगातार मीडिया में आवाज उठाने के बाद भी गोरखपुर का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सीएमओ साहब हैं, वो ढीठ बनकर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उनको पता है कि जब तक मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जब तक उनका आशीर्वाद रहेगा, जब तक उनका नजर नहीं पड़ेगा, तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए करिश्मा निषाद जैसी बेटियों का रिपोर्टर गड़बड़ कर देते हैं, गलत कर देते हैं, वो बयान कुछ और देती है और वो जांच में उसके घर तक नहीं जाते हैं। तमाम चीजें होती हैं इस तरह की, तमाम उदाहरण हैं, तमाम घटनाएं हैं। खैर, हम लोग नौकरशाही की बात आ रही थी तो थोड़ा सा मुद्दे से इधर उधर हो गए, लेकिन सब मिला जुला के मंगेश कुमार यादव का अब जो मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक हो चला है। लेकिन इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है, हमें टिप्पणी अनुभाग में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।